हे गाइस, वेलकम बैक टू एआई एजेंट फ्रेमवर्क क्रैश कोर्स। यानी कि हम लोग गूगल एडी के क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और वेलकम टू दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल गाइस। ठीक है, तो उनका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली गूगल एडी के क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पर करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जिसमें कि स्टार्टर एजेंट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से सभी एजेंट्स बताए गए हैं। तो हम लोग अभी स्टार्टर एजेंट को देख रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, आज मैं इसको कस्टमाइज करूंगा। पहले हम जो इन्होंने एजेंट दिया है उसको यूज करेंगे, उसी एजेंट को हम कस्टमाइज करके एक बैंकिंग एजेंट बना देंगे। ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट बनाएंगे और वहां पर एक टूल वगैरह यूज करके देखेंगे। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बारी बारी से। लेकिन पहले हमारे को ये समझना जरूरी है कि हमारा स्टार्टर एजेंट जो इन्होंने दिया है, जिसका नाम है क्रिएटिव राइटिंग एजेंट, ये वर्क कैसे करता है पहले इसको समझेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट डॉट पी वाई दिया गया है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने कुछ काम कर लिया था। वो क्या क्या कर लिया था हमने, बेसिकली मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। हमने जो है इसको कॉपी कर लिया था। ठीक है, पूरे का पूरा कोड जो है वो ऑलरेडी मैं कॉपी करवा चुका हूँ पीछे के ट्यूटोरियल्स में, ये सारा। ठीक है, तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट भी सेट करवा दिया था। एनवायरनमेंट में मैंने जो है डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करवा दी थी। ये देखो, स्टार्टर ए एन बी एन भी मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया था, और उसमें डिपेंडेंसीज भी मैंने सारी इंस्टॉल करवा दी थी। मैंने बोला था इस वीडियो में हम लोग इस एजेंट को यूज करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, पीछे के वीडियोस जाके देख लेना एक बारी, जिससे कि आप यहाँ तक पहुँच पाओ। बेसिकली सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल कर लो, ताकि हम लोग स्टार्ट कर पाएं। ये 2 वीडियोज हैं। ठीक है, ये आप जाकर देख सकते हो, छोटे छोटे वीडियोज है। चलो देर नहीं करेंगे गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने क्रिएटिव राइटिंग एजेंट पे, और यहाँ पे मैंने इस एजेंट डॉट पी वाई को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी गिटअप पे ये फाइल आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, एजेंट डॉट पी वाई। और ऑसम एल एल एम एप्स का ये पार्ट है बेसिकली, जो कि एक ओपन सोर्स ऐप है शुभम शाह की। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने काम को फटाफट से। अब आते हैं वापस यहाँ पे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो एल एल एम एजेंट है, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे एडवांस भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है, कस्टमाइज भी करेंगे इसको। बैंकिंग एजेंट भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट भी बनाऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे काम कैसे करता है। एजेंट डॉट पी वाई जो मॉड्यूल है, इसमें क्या क्या है। देखो, यहाँ पे ये एक एजेंट है, इसको रन करते हैं। पहले तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, फिर समझाते हैं इसके बारे में आपको। ठीक है, तो न्यू टर्मिनल जैसे ही मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख रहे हो एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब एनवायरनमेंट जैसे ही एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, तो हम अब क्या करेंगे, एनवायरनमेंट एक्टिवेट होते ही यहाँ पर सबसे पहला काम है इसको रन करना। इसको रन करने के लिए कमांड है एडीके वेब। इससे क्या होगा, ठीक है, ये जो गूगल की एजेंट डेवलपमेंट किट है, इसका वेब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही इसको रन करूंगा, ये हमारा रन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये कमांड दी हुई है बेसिकली। ठीक है, ये सारा काम हमने कर लिया था। यहाँ पे है हमारे तीसरे स्टेप पे एडी के वेब। ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं, एपीआई की ले चुके हैं गूगल की, और रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे वेब इंटरफेस रन कर दिया है अपने एजेंट का। एजेंट का नाम क्या है, क्रिएटिव राइटिंग एजेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, क्रिएटिव राइटिंग एजेंट अपना स्टार्टर एजेंट। तो चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये एप्लीकेशन मेरी रन होगी जैसे मैंने एडी के वेब कमांड को रन करा। अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये चल रही है लोकल होस्ट पे 8000 पोर्ट पर, जहाँ पर जेंगो एप्लीकेशन चलती है तकरीबन। ठीक है, वहाँ पर ये चल रही है बेसिकली। तो यहाँ पे ये देखो ओपन हो गई इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो आप देख सकते हो, इसको बंद ही कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट एन एजेंट। ये इंटरफेस मिल गया इस एप्लीकेशन का। यही फायदा होता है एजेंट फ्रेमवर्क को यूज करने का। लेकिन ये गूगल का एडीके है, तो गूगल एडीके को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एजेंट को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिख के आ रहा है राइट साइड पे, वेलकम टू एडीके, सेलेक्ट एन एजेंट ऑफ द लैब टू बिगिन विद। ये सब चीजें आपको करी करी मिल रही हैं। खुद से बनाओगे तो सारा कुछ खुद से बनाना पड़ेगा। तो एजेंट फ्रेमवर्क का यूज करो, जो अपना यूज केस है वो बनाओ। ठीक है, जैसा असिस्टेंट बनाना है वैसा बनाओ, जैसा एजेंट बनाना है वैसा एजेंट बनाओ। मल्टी एजेंट ऐप जो भी बनानी है वो बन जाएगी। चलिए यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एजेंट को। क्रिएटिव राइटिंग एजेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्रिएटिव राइटिंग एजेंट कहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ पे देख रहे हो नेम। नेम क्या है, क्रिएटिव राइटिंग एजेंट। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्लास है ना हमारी, ये आ रही है कहाँ से, ये जो एल एल एम एजेंट क्लास है, ये हमारी आ रही है यहाँ से, गूगल एडी के एजेंट से। ठीक है, इसके अंदर से आ रही है, और इस क्लास को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसमें हम लोग पैरामीटर्स दे रहे हैं। तो एजेंट फ्रेमवर्क का ही फायदा होता है। सबसे पहले हमने पैरामीटर दिया नेम। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग एजेंट नेम दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिखा हुआ कि क्रिएटिव राइटिंग एजेंट। देख रहे हो, क्रिएटिव राइटिंग एजेंट। ये नेम अभी हम चेंज करके देखेंगे, तो आप चेंज भी कराओगे। मॉडल कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू मॉडल भी आप चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया मॉडल में, क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट दैट हेल्प स्टोरीज पोएम एंड कंटेंट। ये करता है, इसका इंस्ट्रक्शन इसको बताई गई है कि आप एक क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट हो। आपका जो रोल है वो क्या है, स्टोरी आइडियाज बनाने, ठीक है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ सिस्टम असिस्ट करना, राइटिंग प्रॉम्प्ट इंस्पिरेशन, ये सारा काम करना बेसिकली। ठीक है, आस्क एंगेजिंग क्वेश्चंस टू डेवलप आइडियाज, ये सारा कुछ अच्छे से
तो वो करना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस में हमने पास कर दिया। चलिए, इसको एक वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है इन्होंने, रूट अंडरस्कोर एजेंट, इसको कभी चेंज नहीं करना, ये रूट अंडरस्कोर एजेंट से ही एक्सेस होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है जो चीज़ें पहले से बनी बनाई हैं उसके अंदर अपने पैरामीटर्स देना, ठीक है, उसको कस्टमाइज करना, लेकिन जो उसके वेरिएबल्स के नेम है वो सब वैसे ही आने चाहिए। तो यहाँ पे रूट अंडरस्कोर एजेंट ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आप चलते हैं वापिस से, अब यहाँ से अपने वेब इंटरफेस पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो इवेंट्स, स्टेट, आर्टिफैक्ट सब खाली है, ठीक है। सेशन अभी क्रिएट हुआ है, ये नया सेशन, ठीक है। तो अभी मैं वापस आ जाता हूँ और हम लोग सीधा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ इसको सबसे पहले, ठीक है, हाय, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हाय दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने दिया हाय, अब ये कुछ बोलेगा, ठीक है। क्या एजेंट रिस्पॉन्ड करता है वो देखो जरा, समझो उसको। बेसिकली यहाँ पे एजेंट का जो रिस्पॉन्स आएगा, फर्स्ट टाइम पहली कॉल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि वो एपीआई को ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है, और फिर रन का। तो बोल रहा है हाय, हेलो, आई एम योर क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट, आई एम हियर टू हेल्प यू स्पार्क न्यू आइडियाज, बिल्ड योर वर्ड, फाइंडिंग वर्ड्स ऑन योर माइंड, आर यू सेटिंग a new brand new adventure from scratch, or do you want a story in progress that needs a little इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट दैट हेल्प स्टोरीज, पोएम, क्रिएटिव कंटेंट। तो इसने इसको मिला करके आपको एक यहाँ पे दे दिया बना के, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये चीज़ें आपको बता दी। अब यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि ठीक है, लेट्स से कुछ भी मैं इसको बोल देता हूँ कि आप क्या करो बेसिकली कि राइट ए पोएम, ठीक है, अबाउट राइट अ पोएम अबाउट शेक्सपियर, ठीक है, ऐसा कुछ देते हैं इसको, शेक्सपियर, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखता है बेसिकली, राइट अ पोएम अबाउट शेक्सपियर। तो क्या रिस्पॉन्स आता है वो हमें देखना है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे इवेंट्स की, इधर आएंगे, इन्वोकेशन दे रहे हो यहाँ पे, पहली इन्वोकेशन हाई आ गई है, यहाँ पर भी सब कुछ आपके पास एक चीज आएगी, बिसाइड द स्लो मूविंग एवोन वेयर द वी वाज फ्लोइंग वेल ड्रॉप्ड फ्रॉम स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, ही गिव ए वॉइस मैडनेस, हाउ डू यू फील अबाउट द बॉल, इंटरेस्टेड इन दिस सोनेट, ठीक है। तो ये आगे बोल रहा है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे यानी कि इसने आपको पोएम दे दिया अबाउट शेक्सपियर। चलो, मेरा मतलब था समझने का कि हम यहाँ पे इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो इन्वोकेशन हो रही है, पहले हाई हुई यहाँ पे, ठीक है, इन्वोकेशन आईडी गई और यहाँ पे इन्वोक एजेंट क्रिएटिव, ठीक है। उसके बाद इसने कॉल कर दिया एलएलएम को, दूसरी इन्वोकेशन फिर ये हुई, यहाँ पर भी सेम चीज, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट्स में आते हैं, ध्यान से समझना, धीरे धीरे कोर्स को करोगे सब कुछ समझ में आएगा बारी बारी से, ठीक है। इवेंट्स में आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कन्वर्सेशन आ रही, ठीक है। पहली कन्वर्सेशन ये है। अब इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पे देखो ग्रीन में क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिव राइटिंग एजेंट, क्योंकि अभी अकेला क्रिएटिव राइटिंग एजेंट ही काम कर रहा है। अब इसको समझो यार थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना अपने माइंड पे, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, इवेंट, रिक्वेस्ट, स्पॉस। यहाँ पे इवेंट देख रहे हो, इवेंट वन ऑफ दो इवेंट यहाँ पे हुए। पहला इवेंट जो मैंने हाई भेजा और दूसरा इवेंट राइट अप हुए अबाउट शेक्सपियर, ठीक है। तो अगर दूसरे इवेंट पे जाऊँ, पहला इवेंट क्या हुआ हमारा, ये आप देख सकते हो कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इवेंट जब हुआ तो यहाँ पे क्या आया कि ये टेक्स्ट है, हेलो आई एम योर क्रिएटिव राइटिंग एजेंट, इसने मेरे को बताया पहली बारी में, ये वाला जो आया था, ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स आया था। और यहाँ पे इसको रोल क्या है, मॉडल, तो मॉडल ने आपको रिस्पॉन्स किया है, तो ये हो गया आपका पहला इवेंट, ठीक है। कंटेंट, अब इसकी रिक्वेस्ट देखते हैं, ये इवेंट हो गया मॉडल की तरफ से, इसकी रिक्वेस्ट, ठीक है, मॉडल का नाम भी आ रहा है यहाँ पे। कन्फिगरेशन है, हेडर में इसकी एपीआई की वगैरह जाती है, वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यूजर एजेंट बताया गया है कि क्या यूज हो रहा है, यूजर एजेंट मतलब कि जो गूगल एडी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पाइथन के साथ, वो बताया गया, ठीक है। हेडर में एपीआई की गई, उसके बाद आपका यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शन यू आर ए क्रिएटिंग एजेंट, तो ये सारी कन्फिगरेशन उसके पास चलेगी जो कि हमने भेजी, ये सारी देख रहे हैं यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन है, तो ये कन्फिगरेशन में चलेगी। अब कन्फिगरेशन को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट मैंने क्या भेजी, हाय, ठीक है। इस इवेंट की रिक्वेस्ट थी ना, रिक्वेस्ट क्या थी, हाय रोल यूजर, और यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स क्या आया, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स जो आया वो क्या आया आपका, ये वाला, ये जो था हमारा इवेंट मतलब एक तरीके का, ठीक है। तो इसने ये बोला हमारे को कि मैं आपका क्रिएटिव असिस्टेंट, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स पे जाऊँ तो यहाँ पे ये प्रॉपर दिखाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल ये था पार्ट्स, जीरो में क्या हुआ, पहला रिस्पॉन्स ये आया मॉडल का, हेलो आई एम योर क्रिएटिव असिस्टेंट। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, रोल मॉडल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला इवेंट ये हो गया, ये पहले इवेंट का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, मॉडल का। तो मेन आपको रिक्वेस्ट किसने करी, यूजर ने, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया इसने, रिक्वेस्ट किसने करी, यूजर ने, हाय। इसका रिस्पॉन्स क्या आया, इसका रिस्पॉन्स आया ये पूरे का पूरा टेक्स्ट, आई एम योर क्रिएटिव असिस्टेंट, जो कि बिल्कुल ठीक है, ये वाला पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरी इवेंट क्या हुई, अभी इवेंट पे आता हूँ वापस। तो ये क्रिएटिव राइटिंग एजेंट पे लिख के आ रहा है। दूसरा इवेंट क्या हुआ, दूसरा इवेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, वो ये मॉडल का यहाँ पे इवेंट हुआ, ठीक है। इवेंट एक बेसिकली क्या क्या हुआ प्रॉपर वो, ठीक है। तो रोल यहाँ पे मॉडल की तरफ से इवेंट हुआ, ये वही चीज़ है। इसको वापस ये टोकन का होता है, कितने टोकन आपके यूज हुए, ठीक है। मोडालिटी टेक्स्ट थी, कोई इमेज नहीं थी, ठीक है। मेटा डेटा है थोड़ा सा। उसके बाद ये एक्शन है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आईडी आ रही है, टाइम स्टैम्प आ रही है, और ये
टाइटल आ रहा है जो कि इसने रिस्पॉन्स में दिया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात करते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट क्या थी, राइट ए पोएम अबाउट शेक्सपियर। तो आप देखोगे सेम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सिस्टम इंस्ट्रक्शन नहीं, और उसके बाद अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को बंद करूँ तो यहाँ पे कंटेंट में क्या आया हमारा बेसिकली पहला। अब ये ऐसा ना सोचना कि यार ये फिर से यहाँ पे टेक्स्ट हाई कैसे आएगा, ये आएगा जितनी बारी भी आप नई इवेंट चलाओगे पिछला सारे का सारा उसका जो टेक्स्ट है वो आएगा, तभी तो उसको पता लगेगा पिछले पार्ट में क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट तो याद रखता है वो इसी के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया पहला, ये पहला हुआ था। दूसरी रिक्वेस्ट क्या भेजी थी हमने अभी, ठीक है, दूसरी रिक्वेस्ट हमारी ये इसका रिस्पॉन्स आया, ये इसका रिस्पॉन्स आया था दूसरा, जो कि उसने बोलता है हेलो आई एम योर राइटिंग असिस्टेंट। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि राइट ए पोएम अबाउट शेक्सपियर। ठीक है, यानी कि यूजर कितना हमारा हुआ राइट ए पोएम अबाउट शेक्सपियर। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला बेसिकली जो कि हमने रिक्वेस्ट दी थी। उसके बाद इसका रिस्पॉन्स हमारा क्या आया, इसका रिस्पॉन्स हमारा आया पहले का ये आया, ठीक है, ये आ गया दूसरे का रिस्पॉन्स आ गया, ये दूसरे का रिस्पॉन्स स्पेशली यहाँ पे रिस्पॉन्स अलग से दिया होता है, तो ये दूसरे का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, दूसरे का रिस्पॉन्स कैसे है, रोल मॉडल, और यहाँ पे क्या आया हमारा रिस्पॉन्स दूसरे का रिक्वेस्ट यूजर राइट ए पोएम अबाउट शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जो साइकिल है ये तो आपकी हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट जो है बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये जब रिक्वेस्ट जा रही है ना, जिस टाइम पे एलएलएम के पास रिक्वेस्ट जा रही है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राइट अप अबाउट शेक्सपियर, तो वहाँ पे वो ये इसको ही भेजेगा रिक्वेस्ट में, इसको ही भेजेगा, सब कुछ भेजेगा उसके पास, तभी तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। एलएलएम को सारी चीज पता रहेगी, पहले मैं ये रिप्लाई कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट में दिखा रहा था, सारा कुछ रिक्वेस्ट में भेजता है। और लास्ट रिक्वेस्ट हमने भेजी राइट अप अबाउट शेक्सपियर। अब इसने सब कुछ पढ़ दिया एलएलएम ने, और उसके बाद इसने रिस्पॉन्स दिया कि भैया बिसाइड द स्लो मूविंग एवियन, ये समझा मुझे इसको ये रिस्पॉन्स देना, तो लास्ट में इसने ये रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, ये लास्ट रिस्पॉन्स है ना, देख रहे हो अभी पे, ये लास्ट रिस्पॉन्स है। तो यानी कि रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, पूरे का पूरा जाएगा, जितनी बार भी इवेंट्स होंगे। पहले इवेंट में सिंपल रिक्वेस्ट गई थी जिसमें कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी थी, एक रिक्वेस्ट में हमारा क्या गया था, ये गया था सिर्फ हाई, किसको पता था कि ये मेरे को हाई बोला है, उससे रिस्पॉन्स ये आया। जब ये पूरा बन गया तो नेक्स्ट इवेंट में इसने क्या करा, इसको पूरे का पूरा रिक्वेस्ट बना दिया, जितनी भी बात मेरी हुई वो सारी की सारी इसने रिक्वेस्ट बना दी। यहाँ पे देखा आपने रिक्वेस्ट बना दी अलग अलग कि मैंने ये रिस्पॉन्स करा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया इसलिए। तो इस तरीके से आपका ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम करता है। यहाँ पे समझ लो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, यहाँ पे बताया गया कि अंडरस्टैंडिंग क्या करना है आपको, समझना है कि कैसे आपका जो है बेसिकली यहाँ पे एजेंट जो है वो काम करता है बेसिकली, देख रहे हो। अंडरस्टैंडिंग द एजेंट लाइफ साइकिल, बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, ठीक है, एसेंशियल पैरामीटर एंड सेटिंग्स भी, जो एसेंशियल पैरामीटर्स एंड सेटिंग्स है ना गाइस, इसी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब हम जो बैंकिंग का असिस्टेंट बनाएंगे ना, अपना बैंकिंग असिस्टेंट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स और सेटिंग्स को चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब इन पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारे पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मॉडल चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अगर बैंकिंग के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ए बैंकिंग असिस्टेंट दैट हेल्प सॉल्विंग बैंकिंग प्रॉब्लम्स, है ना। इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, यू आर अ बैंकिंग असिस्टेंट, ठीक है, यू आर टू असिस्ट कस्टमर्स विद बैंकिंग क्वेरीज, ठीक है, वो हम सारे यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। और भी यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स है, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई टूल्स का यूज़ करना है तो वो टूल्स मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा, देखो टूल्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे टूल्स दे देता हूँ, ठीक है, एक टूल बनाऊंगा, टूल देंगे। तो क्या ये सब कुछ हम बात करेंगे आगे आगे वीडियो में, जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग जो है अपने एजेंट को कस्टमाइज करते जाएंगे, और अच्छे से समझेंगे कि इसको फुली कस्टमाइज करके कैसे हम लोग अच्छे से अच्छा एजेंट्स जो है बना सकते हैं। ठीक है, वो आगे की वीडियोस में करेंगे। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पे ये करने के बाद आपको प्रॉपर क्या कर लेना है, यहाँ पे बिगिन विद बेसिक फंक्शनलिटी एंड ऐड कॉम्प्लेक्सिसिटी ग्रेजुअली, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ाओ। हम लोग भी करेंगे इसको, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ाएंगे बारी बारी से। आपका सपोर्ट रहा तो कमेंट करके बताना मुझे कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, और कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल, कोई कमी है तो बताओ गाइज, उसको सुधारूंगा मैं। ठीक है, ताकि अच्छे वीडियो और भी बन सके। क्लियर इंस्ट्रक्शंस लेड टू बेटर एजेंट बिहेवियर, ठीक है, टाइप ड्रिवन मॉडल्स एंड पैरामीटर टू सी द डिफरेंसेस, सब कुछ ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में। ट्यूटोरियल 2 पे भी जाएंगे बारी बारी से गाइज, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो आपके लिए गुड बाय।